अंबर आज भी कितनी खूबसूरत है। हालांकि रात को उसके चेहरे पर दुख था, लेकिन फिर भी ऐसी हसीन कशिश थी उसके चेहरे पे। बस करो, बेतुक की बातें मत किया करो। कोई बेतुकी की बात नहीं कर रही, से है तो सोचने वाली बात कि ऐसा हुआ क्या जो अंबर खुदकुशी करने पर मजबूर हुई। जैसे कोई अनजाना। क्या हुआ? मुझे देख के इतना घबरा क्यों गई? नहीं घबराई थोड़ी हूँ, वो हॉस्पिटल चलते ना, अम्मी की फाइल मिल गई, बस वही ढूंढ रही थी। हाँ चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अब मैं ज़रा बच्चों को देख लूँ। हमने इनका स्टमक वॉश कर दिया है, लेकिन इन्हें रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। डॉक्टर साहब वो होश में कब तक आ जाएंगे? कल तक इंशाल्लाह होश में आ जाएंगी। अब इनकी हालत खतरे से बाहर है, तो हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर देते हैं। थैंक यू। तो बच्चा आसिफ बेटे, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने इस मुश्किल वक्त में हमारी बहुत मदद की। अरे मामू जान कैसे बातें कर रहे हो, आप तो अपने। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है, अंबर ऐसा कैसे कर सकती है? क्या बताऊं बेटा, जब से उसे तलाक हुई है बहुत उदास रहती, जज्बाती हूं कि गलत कदम उठा लिया। अंबर को तलाक हो गई यार? हार गए हम सब कुछ अपना, फिर भी दिल ना माना। फिर से जाके मिलाते हैं, करके कोई बहाना। असद अंबर की वजह से कितना परेशान है बेचारा। आज ना मुझे पुराना वाला असद लग रहा है, जो अंबर की जरा सी तकलीफ देखकर ऐसा तड़प उठता था। क्या मतलब? है भाई, दोनों का ताल्लुक ही ऐसा था ना। अब 10 साल दोनों की मम्मी रही है। अंबर नाम था उसका, मेरे मामू जान। 10 साल तक हमारी एंगेजमेंट रही, फिर कुछ इश्यूज हो गए फैमिली में, जिसकी वजह से उसकी कहीं और शादी हो गई। तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे आज पहली बार रजत की मंगनी का सुन रही हो। तो भाई हमने तो शुरू में ही तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बता दिया था। क्या तुम्हारे घर वालों ने छुपाई थी ये बात तुमसे? अंबर आज भी कितनी खूबसूरत है। हालांकि रात को उसके चेहरे पर दुख था, लेकिन फिर भी ऐसी हसीन कशिश थी उसके चेहरे पे। बस करो, बेतुक की बातें मत किया करो। कोई बेतुकी की बात नहीं कर रही, से है तो सोचने वाली बात कि ऐसा हुआ क्या जो अंबर खुदकुशी करने पर मजबूर हुई। देखिए ना, मामू की पूरी फैमिली थी अस्पताल में, कुछ और नहीं नजर आया कहीं। मुझे तो लगता है कि दोनों मियाँ बीवी के दरमियान ना कोई गड़बड़ हुई है।
मुझे तो लगता है आके बैठ गई थी घर। वैसे भी पहली मोहब्बत भूलना इतना आसान तो है नहीं। क्यों मारिया, तुम क्या कहती हो? भाई मेरा मतलब है तुम तो तजुर्बाकार हो, इस तकलीफ से गुजर चुकी हो ना। चुप हो जाओ, फजूल की बातें करती रहती हो। आपको तो मेरी हर बात फजूल है। जा रही हूँ नाश्ता देने के लिए। मारिया की परेशानी ने तो मुझे डरा ही दिया था, लेकिन शुक्र है आंटी आप ठीक हैं। अल्लाह ने करम कर दिया बेटा, बहुत बेहतर हैं अब। तो बेटा कभी हमसे मिलने भी आ जाया कर। अरे अम्मी कहाँ फुर्सत मिलती है बेचारी को, मेरी तरह सारा दिन काम में जुटी रहती है ना। रेहान भाई से इतना तो रहम करें, कम से कम नूर के स्कूल आने जाने की वैन ही लगवा दे, थोड़ा सा तो रिलीफ मिले ना इसको। अरे छोड़े, हमारी किससे फिक्र। अरे क्यों, तुम्हारी फिक्र नहीं करेंगे तो और किसकी करेंगे? अपनी लाडली बेटी नूर की। रेहान बेटा, घर की औरत जब खुश रहती है ना तो सारा घर खुश रहता है, याद रखना ये बात। क्या बताऊं अब आंटी, आप कुछ लोगों को खुश करना तो नामुमकिन होता है। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरे काम करने की या मेरे घर वालों के कोई काम करने की। सभी क्या कह दिया मैंने जो इतना नाराज़ हो रहे हैं? आइंदा स्कूल से ना नूर को भी पिक मत करना, ये एहसान भी मुझ पर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हो गया अगर एक बात मेरे मुंह से निकल गई? और क्या गलत कहा मैंने? क्या ठीक कहा तुमने? हाँ, क्या तुम्हारा ख्याल नहीं रखा जाता इस घर में? मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तो फिर क्या जरूरत थी मारिया के घर जाके हमारी बुराइयां करने की? तो क्या मुंह सी लूं अपना? बाहर वालों तक को एहसास है कि मैं इस घर में कितना पिस रही हूँ। अगर नहीं दिखता किसी को तो सिर्फ आपको और आपकी अम्मी को। आप दोनों को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। क्या हो गया तुम दोनों को? शरीफ घरों में हर वक्त झगड़ों की आवाजें नहीं गूंजती रहती। हाँ, सब आके मुझे ही चुप कराए। सारी दुनिया की शराफत का ठेका तो मैंने ही ले रखा है ना। हाँ, तो तुमने कौन सी शराफत का मुजाहरा किया वहाँ जाकर? सच बोला था, खड़वा तो लगेगा। बिया, तुम दोनों बैठकर बात कर लो, क्यों झगड़े को बढ़ा रही हो? बस खालामी, आज मुझे चुप मत कराएं। अगर आज मैं चुप हो गई ना तो मेरा दिमाग फट जाएगा। बस कर दो अरीबा, तुम हद से ज्यादा बदतमीज होती जा रही हो। क्या कर लेंगे आप? हाँ, छोड़ देंगे मुझे? ओह प्लीज छोड़ दें मुझे, क्योंकि मुझे भी अब इस घर में नहीं रहना, बल्कि मैं खुद जा रही हूँ। अरे भाव, हेलो हेलो अम्मी, अभी के अभी यहाँ से आके मुझे ले जाए, मुझे इस घर में नहीं रहना अब। क्या हुआ, बात क्या हो गई? अम्मी आप आ रही हैं या नहीं, वरना मैं खुद आ जाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी अब। अच्छा मैं आ रही हूँ। रेहान, अरीबा ये क्या कर रही हो? बात को इतना मत बढ़ाओ। बात हद से आगे बढ़ चुकी है रेहान। आप लोगों की बेहसी और वफादारी अरीबा का कत्ल कर दिया है। हर चीज की एक हद होती है, लेकिन सारी हदें पार हो गई, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। क्या क्यों इतना गुस्सा कर रही हो बेटा? कुछ मामूली बातों पे अपना घर थोड़ी छोड़ के जाता है। जो बातें आपको मामूली लग रही हैं ना, उन बातों ने मुझ पर कैसा जुर्म ढाया है ये आप नहीं जानती हैं। मैं आपको कहती थी ना कि आपकी अम्मी मुझे नहीं पसंद करती, लेकिन आपने हर बार इस बात को हवा में उड़ा दिया, गायब कर दिया इस बात को। आप लोग समझते क्या है, मुझे सिर्फ नूर की आया बना रखा है। मेरी अपनी भी कोई आइडेंटिटी है रेहान, और वो मैं दिखाती रहूंगी अब। अरीबा मेरी बात सुनो, बस कर दो। देखो घर का माहौल खराब हो रहा है। हाँ, आपको अभी भी इस घर के माहौल की पड़ी है। बीवी की कोई फिक्र नहीं है आपको? बिया बेटा,
मैं तुम्हारी खाला भी हूँ और माँ भी। ऐसा मत करो। आप मेरी माँ नहीं है, होती तो आपकी बिया इस मोहब्बत को महसूस कर लेती।